बहन कह के आई हूं। आखिर के टेम्पो वाला वही सौभाग्य से निकला और निकलते समय उसी स्त्री को कहा कि बोले बहन कहीं जाओगी क्या? ध्यान देना, जैसे दिन जीन्स टी शर्ट पहन के आई उसने कहा कि मैडम कहीं जाना है क्या? बोले नहीं भैया। दूसरे दिन सूट सलवार पहन के आई तो उसी को कह रहा है कि बहन कहीं जाओगी क्या? बोले नहीं भैया। तीसरे दिन वही स्त्री साड़ी धारण करके अपने बच्चे को विद्यालय लेने के लिए जा रही हैं, तो वही रिक्शा वाला लड़का मिल जाता है, भेटा जाता है और कहता है, बोले माताजी कहीं जाना है क्या? बोले हाँ भैया मुझे विद्यालय तक ले चलो। उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई, बोले भैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बोलो माता। बोले परसों जब मैं आपको मिली तो आपने मुझे मैडम कह के पुकारा, कल जब मैं आपको मिली तो आपने मुझे बहन कह दिया, आज जो मिली आपने मुझे मां कह दिया, क्या कारण है? बोले माता ये आपका परिवेश यानी अब वस्त्र अलंकार प्रदर्शित कर रहे हैं। बोले कैसे? कि जब आप विदेशी ड्रेस में मैं आपको देखा, जींस टी शर्ट में देखा, तो मुझे लगा कि आप एक मैडम हो, एक अच्छी व्यक्ति हो, पढ़े लिखे, तो आपको कोई बड़ी अफसर है, उसी अनुसार मैं आपको मैडम बोल दिया। लेकिन कल जब आप मुझे सूट सलवार में दिखाई दी तो मुझे मेरे घर में रहने वाली बहन की याद आ गई कि मेरे घर में मेरी छोटी बहन सूट सलवार पहनती, तो मैं आपको बहन बोल दिया। और आज आपने मुझे माता क्यों बोला है? बोले माता मैंने इसलिए बोला है आपको कि मेरे घर में मेरी पत्नी भी साड़ी पहनती है और एक मेरी बूढ़ी माँ है वो भी साड़ी धारण करके रहती है, तो मुझे आपके अंदर अपनी माँ के दर्शन हो गए, इसलिए मैंने आपको माँ पुकार लिया। 24 को कामेश्वर, 24 को आचार्य श्री तो कहने का अर्थ है कि हमारे परिवेश भी ये प्रदर्शित करता है कि हम क्या हैं। लोग पत्नी को कहते हैं पैर की जूती होती है, पैर का जूता समझ, ये हमारा भ्रम है। और दूसरा एक प्रचलन चल रहा है अंग्रेजी का, अंग्रेजी शब्द का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। अरे पढ़ो लिखो, अपने व्यापार में बिजनेस में खूब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करो, लेकिन भैया कम से कम अपने परिवार के साथ तो अंग्रेजी का शब्द प्रयोग मत करो, अपने बच्चों के साथ, अपने कुल खानदान के साथ तुम अंग्रेजी प्रयोग मत करो, अपनी हिंदी भारतीय भाषा को प्रयोग कर लो। आजकल हम लोग, हमारे बच्चे भी जाते हैं ना स्कूल, वो भी कहते हैं मैडम जी। पढ़े तो हम भी हैं, हम भी अनपढ़ नहीं हैं, आप भी पढ़े होंगे। आज से 15 से साल पहले लगभग तो जो टीचर, लेडीज टीचर जो विद्यालय में पढ़ाती थी, उनको बहन जी के नाम से पुकारा जाता था। बोले बहन जी, हाँ मैं आई कमी सर बहन जी। अब कहते मैं आई कमी मैडम। मैडम को तो पकड़ लिया कि मैडम बोल रहे हैं, लेकिन मैडम का अर्थ क्या है कभी ये भी सोचा है हमने? मैडम शब्द जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डायरी है उसको आप सर्च कर लेना। मैडम शब्द एक वैश्या को, एक गणिका को बुलाया जाता है, और हम अपनी पत्नी को कहते हैं मैडम जी फलाना व्यक्ति आया, 2 कप चाय बना देना। तो मैडम कहेंगे तो मैडम ही ना रहेगी वो। हमने भगवती, देवी, श्रीमती कब कहा है?
जो हमारे घर में संस्कार उत्पन्न हो। हमेशा अपनी पत्नी को अरे भैया देवी कह दो, श्रीमती कह दो, अरे कुछ नहीं तो सुनो जी कह दो। हम नेपाल गए थे, नेपाल में हुजूर बोलते, हुजूर, पत्नी अपने पति को हुजूर बोलती, हुजूर ये काम करेगी। श्री सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को देवी कहते थे, सुशीला पुकारते थे। धीरे धीरे समय निकला। आज श्री सुदामा जी महाराज को 8 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। भिक्षा नहीं मिली तो भोजन बनेगा कहां? 8वां दिन ला करके झोली को कांटी से टांगे। सुशीला पूछी कि स्वामी आप आ गए? बोले हाँ देवी सुशीला आ गया। अरे वो द्वारिका नाथ की इच्छा है कि वो फिर आज जल का भोग लगाना चाहता है, वो अन्न का भोग लगाना नहीं चाहता। माता रुक्मिणी भगवान गोविंद के लिए भोजन लेके आई और भगवान को देखा कि भगवान गोविंद अपने कक्ष में बैठे रो रहे हैं। माता रुक्मिणी ने जाकर के उनके घुटना के ऊपर हाथ रखा, कहा कि स्वामी क्या कष्ट है? भगवान नेत्र खोले, बोले ये रुक्मिणी देवी मैं अपनी व्यवस्था के लिए रो रहा हूं कि मैं कितना विवश, नारायण होकर के भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान देना। तो क्या हुआ? कोई कष्ट तो बताइए। बोले कष्ट थोड़ा मोड़ा हो तो बताऊं, मुझे महाकष्ट है और सबसे बड़ा कष्ट को प्रदान करने वाला है मेरा अपना लंगोटिया यार, लंगोटिया मित्र, स्वाभिमानी श्री सुदामा जी महाराज। उसने मुझे कष्ट में डाल के रखा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आएगा नहीं, ये मैं जानता हूं, आएगा नहीं मेरे पास जल्दी से, और मैं उसी के पास जाकर के उसके दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी कष्ट है सुदामा को इसी जन्म में पाके समाप्त कर दो। अगले जन्म के लिए मैं उसे कुछ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको मैं अगला जन्म ही नहीं देना चाहता। मेरे पास वो आएगा नहीं। इसलिए रो रहा हूं। इधर सुशीला ला करके जल में तुलसी दल छोड़ी और ला करके जल का भोग श्री सुदामा जी के हाथ में दिया। बोले स्वामी लीजिए, और सुदामा जी द्वारिकाधीश को भोग लगाए। हे द्वारिकाधीश भोजन पाओ कह करके सुदामा जी जल पी करके जय श्री कृष्ण करके लेट गए। सुदामा जी का शरीर जर्जर हो गया, अस्थि पंजर दिखने लगा। सुशीला कहने लगी प्रभु आप मित्र की आप जाते क्यों नहीं? देखिए परमात्मा से मांगने में कोई लज्जा नहीं है और मित्र से मांग नहीं सकते, तो मैं आपको ये नहीं कहती आप वहां जाकर के कुछ मांगना नहीं, सिर्फ दर्शन तो करके आ सकते हैं। शायद उनके दर्शन मात्र से ही हमारा कुछ कल्याण हो जाए। बोले हाँ ये तो मैं कर सकता।
लेकिन फिर भी विडंबना है। बोले क्या? बोले कि हमारे अपने खाने के लिए नहीं, आज पिछले 8 दिन से हमें कोई भोजन नहीं मिला है, तो हमारे बच्चे हम सब लोग भूखे हैं, तो मैं मित्र के यहाँ कैसे जाऊं? क्योंकि मित्र के घर, भगवान के घर, रिश्तेदार के घर अगर जाते हैं तो हाथ में कोई ना कोई संदेश होना चाहिए, कुछ संदेश होना चाहिए। बोले प्रभु इसकी व्यवस्था मैं करके दूंगी। तो माता सुशीला क्या की, चार घर में गई। सुशीला चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल ला करके दे सकती थी सुदामा, लेकिन नहीं, 4 मुट्ठी चावल एक घर से लेके आना समस्या का समाधान नहीं था। क्यों? क्योंकि जब सुदामा जी महाराज गोविंद के सामने पहुंचेंगे, द्वारिकाधीश के सामने पहुंचेंगे, तो द्वारिकाधीश कहेंगे कि सुदामा कैसे हो भैया? तब सुदामा एक ही शब्द बोलेगा कि कन्हैया, या संसार में अगर कोई सुखी है तो तेरा मित्र सुदामा है, और कोई सुखी नहीं। तो गोविंद को कैसे पता चलेगा कि ये सुखी है या दुखी है? इसलिए सुशीला 4 घर में गई। या चित्वाम चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक पृथक तंदुलम। वो 4 घर में गई, 4 प्रकार का चावल बांध करके लाई। एक घर से अरवा चावल लिया, एक घर से उसना चावल लिया, एक घर से टूटा चावल लिया, एक घर से साबुत धान लिया। 4 प्रकार का चावल ला करके श्री सुदामा जी महाराज के हाथ में दे दिया। गठरी बना दी फटे से पुराने से कपड़ा में, गोविंद के हाथ में दे दी। गोविंद ये सुदामा जी के हाथ में दी। सुदामा जी बगल में लगाए और लठिया टेके चल दी। द्वारिका नाथ को जयकार लगा के बोलिए द्वारिका नाथ की जय। जयकार लगा करके श्री सुदामा जी चले। चलते चलते समय निकल गया। एक सामने में नदी आ गई। एक नदी आई। अब नदी में नाव है, नाव वाला पैसा मांगेगा तो कैसे जाएंगे? हमारे पास पैसा है नहीं। वहीं जमीन का चादर बनाए, धरती का चादर बनाए, ये बिस्तर बनाए, आकाश का चादर बनाए, हाथ का तकिया बनाए और वहीं नदी के किनारे में सो गए। कहने लगे कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं रे मैं तेरी द्वारिका, अब तो आस भी निराश लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां। तेरी नजर और जुल्म मधुर है, चिंता है तुम्हें खोजने जाऊं कहां कहां। चरणों की खातिर आपके वनवासी हो गए, वन में भी जाके आपको, वन में भी जाके आपको खोजें कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। ऐसा गोविंद को याद करते करते श्री सुदामा जी नदी के किनारे सो गए।
अब सोए थे नदी के किनारे, जब आंख खुली, नींद खुली, जगे उठे तो देखा चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। चारों तरफ से आवाज आ रही है। श्री सुदामा जी अचंभित हो गए, बोले भैया ओ भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज आप कौन हो, पहले ये तो बताओ, आप तो हमारी द्वारिका के ब्राह्मण नहीं। बोले भैया मैं जो है वृंदापुर से आया हूँ, हमारा नाम सुदामा है, हम ब्राह्मण हैं और हम द्वारिका जा रहे हैं। बोले द्वारिका में तो खड़े ही हो आप, तो कौन सी द्वारिका है? बोले द्वारिका कितनी है? बोले एक ही तो द्वारिका है। बोले जागो जागो, जो राजा वसुदेव और पुत्र श्री कृष्ण है। बोले हाँ कृष्ण और बलराम। अरे बोले वही जगह है। बोले कैसे? बोले वो कृष्ण है ना कन्हैया, वो हमारा लंगोटिया यार है, परम मित्र है। परम मित्र है। बोले चले जाओ, वो सामने पीले रंग की जो ध्वजा दौड़ रही है वो द्वारिका नाथ को ही महल है। श्री सुदामा जी महाराज महल के दरवाजे पे आए, पहरेदारों से भेंट हुई। पहरेदारों ने रोका, कहा कि सुदामा जी देखो हमारे द्वारिकाधीश की आज्ञा है, हमारे द्वारिकाधीश की आदेश है। मनोज जी ये पांडाल के आसपास कौन ये हॉर्न बजा रहा है, इस बच्चे को हटाओ यहाँ से। हमारे द्वारिकाधीश का आदेश है कि कोई भी ब्राह्मण या संत अगर आता है तो बिना आज्ञा प्राप्त किए, बिना आज्ञा लिए महल में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इस समय आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। क्यों भैया? हमने ऐसा कौन सा अवगुण है भाई, भले आदमी हमारे अंदर? बोले अवगुण नहीं है प्रभु, ये समय भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के कक्ष में जाकर के विश्राम करते हैं और उनके विश्राम में विक्षेप डालने की सजा मृत्युदंड है। इसलिए पहले हमें पता करना होगा, सो देखा जाएगा, मृत्युदंड लगेगा तो लगेगा। कहीं अगर आपकी बात सत्य हो गई कि आप उनके लंगोटिया मित्र भय और द्वारिका नाथ ने आपको पहचान लियो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपको नहीं पहचाने तो हमें मृत्यु मिलेगी। सैनिक महल के अंदर गया, भगवान पहले से तैयार बैठे, पहले से तैयार। सैनिक जाकर के प्रणाम किया, बोले द्वारिका नाथ की जय हो। बोले सैनिक आपको पता है कि आपने हमारे विश्राम में विक्षेप डाला है, तो इसकी सजा क्या है आप जानते हो? बोले प्रभु मैं जानता हूं, इसकी सजा मृत्युदंड है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि द्वार पे एक ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होगी, मुझसे रहा नहीं गया प्रभु, मैं इसलिए आपकी शरण में आया हूं कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, द्विज ब्राह्मण, गरीब है, पैर में चरण पादुका तक नहीं है, सिर पर कोई जामा इत्यादि कोई अंगोछा नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, लगता तो बहुत गरीब है, लेकिन प्रभु उसके मस्तक में ऐसे ही लगता है मानो 1 करोड़ चंद्रमा आकर के विराजमान हो गए, इतना तेज है उनके मुखारविंद में। तो सिपाही कहने लगा कि शीस पगान झगातन पे जान को आई बसो कहीं ग्राम, कि धोती फटी सी लटी दुपटी सी पाहे उपाहन की नहीं सामा।
के पूछत दीन दयाल को धाम, के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपालन ने कहा कि बतावत आपन नाम सु, भगवान सतर्क हो गए। द्वारपाल कहा कि मां ये दा सुदा, भगवान खड़े हो गए और द्वारपाल ने कहा कि मां सुदा मां, भगवान दौड़ लगा कि सुदामा सुदामा मैं आ रहा हूं, मित्र मैं आ रहा हूं। दौड़ लगा दिए परमात्मा। पूछो पिताजी क्यों दौड़ रहे हैं सिपाही? बोले पता नहीं। प्रद्युम्न भी उनके पीछे दौड़ने लगे। उद्धव, बलराम, दारू सब दौड़ रहे हैं। पता किसी को नहीं है कि द्वारिकानाथ दौड़ क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं। भगवान सैनिकों से सिपाहियों से टकराते हुए आगे बढ़ गए। कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं चरण पादुका गिर गई, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं बंसी गिर गई। भगवान बेहाल हो गए, बेहोश होने लगे। तब तक श्री सुदामा जी महाराज ने देख लिया कि कन्हैया ने विलंब कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो द्रौपदी की तरह मेरा भी अपमान हो जाए, द्रोणाचार्य की तरह, जैसे द्रौपदी ने द्रोणाचार्य का अपमान किया। तो श्री सुदामा जी वहां से जाने लगे, कुछ दूर निकल गए। भगवान द्वारिकानाथ दौड़ते हुए दरवाजे पे आए और चारों तरफ खोजने लगे कि बोले सुदामा सुदामा कहाँ है मित्र, कहाँ हो आप? द्वारपालों को डांटने लगे, कहाँ है सुदामा, कहाँ गया? बोले प्रभु हमने बहुत रोकने की चेष्टा किया उनको, लेकिन वो रुके नहीं, चले गए। किधर गया? बोले ये सामने वाले रास्ते में। भगवान दौड़ लगा दिए, सारी द्वारिका देख रही है कि प्रभु नंगे पैर दौड़ रहे। भगवान सुदामा जी महाराज जाते हुए दिखाई दिए। प्रभु घुटना के बल गिर गए। बोले सुदामा, अरे ओ सुदामा, क्या तेरा कन्हैया इतना अभागा है जो तू दरवाजे पर उसको दर्शन देने आ गया, उसको दर्शन भी नहीं मिलेगा? इतना अभागा है तेरा कन्हैया, तू अपने मित्र को छोड़ करके ऐसे चला जाएगा? तो श्री सुदामा जी महाराज आवाज पहचान लिए, रुके, रुक करके मुड़ के देखा कन्हैया। कन्हैया को देख करके सुदामा जी की आंख में तो आंसू आया, लेकिन आंसू को बाहर नहीं आने दिए सुदामा, अंदर ही पी गए। क्यों? क्योंकि अगर कन्हैया देखेगा ना कि आंसू आ रहा है तो शायद ये समझ लेगा कि आंसू के बहाने अपनी गरीबी को प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा। सुदामा जी महाराज को आकर के गोविंद लिपट गए, गले से लगा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकर के महल के अंदर गए। जब महल में ले गए भगवान अपने सिंहासन पर ले जाके विराजमान किया और विराजमान करके प्रभु गोविंद माता रुक्मिणी को कहे कि देवी इनके पैर पखारने के लिए जल इत्यादि की व्यवस्था करो। भगवान गोविंद अपने हाथ में चरण पकड़ लिए सुदामा का, और सुदामा का चरण देख करके भगवान पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, रोने लगे। आए महादुख पाए सखा, आए इते न किते दिन खोए, कि देखा सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा
करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि नैनन के जल सो पग धोए, हाय महादुख पाई सखा, आई किते न किते दिन खोई। श्री सुदामा जी महाराज पैर भगवान अपनी असुर धारा से पखार दिए, सभी पत्नियां प्रणाम करने लगी, सबको श्री सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दिए। और अनेक सभी पत्नियां सामने में खड़ी हैं। भगवान कहे, बोले सुदामा क्या शादी हो गई? बोले हाँ कन्हैया हो तो गई, जल्दबाजी नहीं कर रही। बोले तू तो ये कह बतावे हो तो कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बाबा जी होंगे, अब तूने शादी कैसे कर ली? अरे बोले भैया माँ बाप नहीं माने से कर ले। तेरी भाभी को नाम सुशीला है, 4 बच्चा भी है। बोले तो भाभी से बताए कि नहीं आए हो कि मैं कन्हैया के पास जा रहा हूँ, अपने मित्र के पास जा रहे हूँ? बोले हाँ भाई ने तो भेजोगे। सुदामा जी के मुंह से गलती से निकल गया कि भाई ने तो ठेले के भेजो। बोले फिर तो भाभी ने कोई ना कोई संदेश जरूर भेजोगे, संदेश काय दिखाओ। अब चावल है, कैसे सबके सामने दिखाएं? पत्नियां खड़ी हैं, लज्जित हो जाएंगे, अपमानित होगा सुदामा। बोले कन्हैया ये मेरी तेरी अकेले की बात है, रात में बात करेंगे। और तू ये बता तेरी शादी है क्या? बोले हाँ मेरी शादी भी छोड़ो, मेरी 1 2 4 शादी ना भाई, मेरी 16,108 शादी भाई है। लेकिन ये बताओ भाभी ने कहा भेजो? बोले सुदामा तेरी आदत बदली नहीं भाई, हैं? जा चीज के पीछे पड़ जाए ना भाई को पकड़ के बैठ जाए, हैं? अरे हमारा आपस को बातें हैं, आपस में कर लेंगे। बोले तू ही ये बता भाभी ने कहा भेजो? अच्छा ये बता, सब बात छोड़ो, कोई दुख कोई कष्ट कैसे लेते हो? बोले भैया कन्हैया या संसार में अगर कोई सुखी है ना लाला, तो तेरे सुदामा सबसे ज्यादा सुखी है। तेरे सुदामा को सब आनंद है। ठाकुर जी कृपा से तेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करे, कोई कष्ट ना हो। पर तू अपनी बताए। बोले मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ भाभी ने मेरे काज का भेजा? इतना कह के भगवान कन्हैया सुदामा जी बगल में हाथ दिए, हाथ से वो गठरी वो पोटली खींच के निकाले और निकाल कर खोले तो रोने लगे कि अरे वाह सुदामा, अभी तो कह रहे हो कि संसार में अगर कोई सुखी है तो तेरे सुदामा। और संदेश लायो बहु चावल, और चावल वो अपने घर से ना लायो। बोले सुदामा कम से कम झूठ बोलने की भी एक कला होती है, तुमसे वो भी नहीं सीखी है। श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया को गले से लगा। बोले मित्र मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। बोले ये सुदामा मैं तो समझाता कि मेरा सुदामा थोड़ा सा बदलाव आ गया होगा, कम से कम भले आदमी झूठ बोलता तो ऐसे तो बोलता ताकि मुझे लगता कि तू सुखी है। मैं जानता हूं तू कितना दुखी है। मित्रता हो तो ऐसी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सुदामा तो गुरु आश्रम में थे, तो माता ने लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। वहां जंगल में बारिश होने लगी, बारिश में भूख लगी। चना जो माता गुरु माता ने दिया वो चना खा लिया, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। भूख शांत नहीं हुई तो एक बारिश जब ठंडी हो गई तो सुदामा जी ये कन्हैया इधर उधर ताक करके एक फल तोड़ करके लाए, फल के 4 भाग कर दिए,
2 भाग कन्हैया को दिए, सुदामा को दे दिए, 2 भाग कन्हैया स्वयं ले लिए। और जैसे ही सुदामा जी फल खाए तो पहचान गए फल को। जल्दी जल्दी दोनों टुकड़ा खा करके कन्हैया को कहे, कन्हैया देख लाला, तू तो छत्री को बेटा है और तुम्हें छत्री में तो एक कठोरता हो, तू तो भूख सहन कर लेगो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के पेट में तो बहुत जोर से आग लगे हैं, ऐसा कर तू ये टुकड़ा मुँह दे दे। क्योंकि ब्राह्मण को जब तक स्नान नहीं करने दीजिएगा आप खाने के लिए कुछ मत देना उसको। और अगर वो ब्राह्मण स्नान कर लिया और आपने कह दिया कि आधा घंटे बाद भोजन मिलेगा तो वो मर जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ब्राह्मण के उदर में, पेट में अग्नि की जो शक्ति है वो ज्यादा होती है। ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है, ब्राह्मण का मुख ही एक ऐसा है जो प्रत्येक वस्तु को भस्म कर सकता है। तुम जैसे नहीं कर दो। लेकिन अदर कोई भी हर वस्तु को अपने मुख में खा करके उसको पाचन तंत्र में नहीं लेके जा सकता। अरे ब्राह्मण चोर डकैत को खावे, लुटेरों को खावे, धर्मात्मा को खावे और झूठा को खावे, सबको भस्म है, जो चले जा वो भस्म है। बोले कन्हैया तू तो भाई देख, तू छत्री है ना, देख तू यार भले आदमी, ये फल के टुकड़ा मोड़ दे। कन्हैया गुस्सा में आ गया। सुदामा तेरी आदत गई नहीं, मतलब बामन पंथी दिखा देते नहीं हैं? ले एक और ले, एक टुकड़ा और दे दियो कन्हैया। सुदामा जी महाराज जल्दीबाजी में वो भी अपने मुंह में रख गए और फिर हाथ बढ़ा दियो। बोले कन्हैया भले आदमी तू मत खावे, ये टुकड़ा मोही दे दे, मेरे ही भाग में पहुंच। अरे सुदामा तुम पेटू के पेटू रहे, भुक्कड़ रहे। अरे भले आदमी ये तो सोचो, मैं भी तो उतना ही भूखा हूं जितने आप हैं, मैंने भी उतना ही चना खाया, माता ने जितना दिया था उसमें से आधा तुमने खाया, आधे और तो हमने कुछ नहीं खाया, मैं अब नहीं दूंगा। कह करके कन्हैया वो फल का टुकड़ा अपने मुंह में ले गए और जैसे मुंह में लिए तुरंत मुंह से बाहर थूक दिए, निकाल दिए और सुदामा को उठा करके जोर से धक्का मारा। सुदामा तेरी मति मारी गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, क्या मूर्ख हैं आप? भले आदमी, इतना कड़वा फल, इतना तीता फल तू कैसे खा गया? मैं अपने मुख में लिया, वो बाहर निकाल दिया और तू 3 टुकड़ा मांग गया, चौथा भी मांगने वाला था। सुदामा जी महाराज कहे, बोले मित्र, यही मित्रता है। मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे मित्र को जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट न मिले। जितनी भी कड़वाहट है, इसके जीवन की जितनी भी कड़वाहट है, टोटल मेरे जीवन में आ जाए, मेरे मित्र के जीवन में कोई कड़वाहट चीज नाम की चीज न रहे। भगवान दौड़ करके श्री सुदामा जी को अपने गले से लगा दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आजकल के मित्रों से होशियार रहना। बाजार में 1 रुपया के 150 किलो मिल जाएंगे, ये कहने के लिए अरे बोले मित्र तुम चिंता मत करो, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून बहाएंगे। तो खून नहीं, तुम्हारे कुल खानदान का खून बहा देगा वो। वही मित्रता करेगा जहां पैसा होगा, जहां स्वार्थ होगा। श्री सुदामा जी महाराज चावल देख करके भगवान दुखित हो गए। बोले रे सुदामा, झूठ भी तो ऐसी बोलो जो सच हो। नहीं करके भगवान एक मुट्ठी चावल अपने मुख में पान किए, कहे अनेन हे सुदामा, स्वर्ग का सुख मैं तेरे नाम करता हूँ। फिर दूसरी मुट्ठी खाए, कहे कि हे सुदामा, वैकुंठ की लक्ष्मी मैं तुझे दान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी खाए, माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो, आंखी आंखर में इशारा करो कि स्वर्ग दे दियो, लक्ष्मी दे दी, तुम कहाँ रहोगे?
और मुंह से कहने लगी, भगवान कच्चे चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। भगवान कहे, देवी कि प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शाम का समय हुआ, भोजन इत्यादि हुआ, सुबह हुई, सुदामा जी महाराज स्नान इत्यादि करके नित्य कर्म करके बाल भोग लेकर के शुद्ध कन्हैया को कहे, बोले कन्हैया अब तुम वो आज्ञा दे, मैं जा रहा हूँ कि तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी, तेरे दर्शन हैगे, बस इतनी लालसाई सो हैगे भैया आज। ऐसा नहीं है कि भगवान द्वारिकाधीश श्री सुदामा को वस्त्र भी बदलवाए हों या नए वस्त्र दान किए हों या सोना चांदी हीरा जवाहरत अन्न धन वस्त्र कुछ भी दान किए, कुछ नहीं दिए। भगवान जानते थे अगर मैं इसको एक तांबुल भी जिद करके दूंगा, जबरदस्ती करके दूंगा, तो मेरे सुदामा के सम्मान को दुख पहुंचेगा। जैसे ही सुदामा आए थे वैसे ही सुदामा को दरवाजे तक द्वारिकाधीश विदा कर दे गए। अच्छा मित्र चले जाओ और जाके एक पत्र लिख दिए, कोई संदेश वाहक से भिजवा दिए। ठीक है भैया। एक दूसरे से विदा लेकर के श्री सुदामा जी महाराज जय श्री कृष्ण को भजन करते हुए और अपने वृंदापुर में आए। जैसी वृंदापुर में अपनी कुटिया के सामने आए और सिर नीचे से ऊपर उठा के देखा तो भयभीत हो गए। अरे मैं तो लौट के द्वारिका में आ गए, लौट के द्वारिका में आ गए हो। ब्रजभाषा बोले बोले सुदामा जी बोलो कि मैं तो लौट के द्वारिका में आ गए हो दोबारा आते। कि सुदामा महल न देख डरे, कि सुदामा महल न देख डरे, अरे यहां तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा महल न देख डरे। अरे यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, अब चंदन पेड़ खड़े, सुदामा महल न देख डरे। सुदामा जी बोले मैं तो लौट के द्वारिका में आए हो। एकदम हू बहू, पर पूछ तो ले। सुदामा जी ने द्वारपाल से पूछी, चोरे भैया, अरे भैया द्वारपाल यूं बताए तू भले आदमी जी कौन सा नगर है? बोले ब्राह्मण देवता या नगर को नाम है सुदामापुरी। है झूठ का ही बोल रहे हो। सुदामापुरी के जगन्नाथ ये द्वारिकापुरी। अरे महाराज सुदामापुरी यहाँ को पहले नाम है तो वृंदापुर, अभी बदल के रखे हुए हो सुदामापुरी। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले हमारे ब्राह्मण देवता श्री सुदामा दास जी महाराज। अब सुदामा जी मन में सोचे वो तो ब्राह्मण में ही, लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं हो रही। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे महाराज सुदामा जी कहाँ हैं? क्या उनसे भेंट हो जाएगी? तो बोले हमारे महाराज के पास इतना समय कहाँ है? हमारे महाराज अपने लंगोटिया मित्र, अपने बचपन के मित्र थे, अपने यार से मिले हुए गए द्वारिकापुरी के राजा भगवान श्री कृष्ण थे। सुदामा जी बोले मन में विचार करने लगे, वो तो मैं ही गया हूं, मैं ही लौट के आया हूं, लेकिन जी लीला क्या है? बोले अच्छा ये बताओ आपकी रानी को कहा नाम है? बोले सुशीला। और सुदामा जी मन में विचार करी कि वो तो हमारी पत्नी को नाम है सुशीला। बोले भैया यूं बताए भाई द्वारपाल दादा
कब बेट है जाएगी का तुम्हारी महारानी थे? बोले हाँ है जाएगी, होगी क्यों ना। अभी हम जो है महारानी को समाचार दे के हमें अपने दौड़ो दौड़ो द्वारपाल गए भीतर और जाई करके महारानी को प्रणाम करो, महारानी की जय हो। बोले क्या बात है? बोले महारानी एक द्विज ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पे आपके दर्शन की इच्छा मांग रहा है, दर्शन की लालसा से प्रतीक्षा कर रहा है। सुशीला समझ गई हो न हो मेरे पति देव हैं, मेरे ही स्वामी। दौड़ करके सुशीला नग्न पैर श्री दरवाजे पर आई, आकर के श्री सुदामा जी महाराज के चरण में आकर के प्रणाम करने लगी। सुदामा जी बोले देवी 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 आप कौन है? जब सुशीला ने अपना सिर उठाया, खड़ी हुई, श्री सुदामा जी अचंभित रह गए। बोले सुशीला, ये तुम ही सुशीला हो ना? बोले हाँ स्वामी मैं ही सुशीला हूं, आपकी धर्मपत्नी सुशीला। बोले सुशीला ये वैभव क्या है? इतना ठाठ बाट राजपाट सोना चांदी धन दौलत क्या है ये? बोले सब द्वारिका नाथ की कृपा। बोले कैसे? बोले जहां रात्रि में आप द्वारिका पहुंचे वही रात्रि में जो है श्री देव शिल्पी विश्वकर्मा आए के मोते दर्शन दिए और मुंह से कहने लगे कि हे देवी सुशीला, द्वारिका नाथ का आदेश है कि आपके महल को द्वारिका नाथ के जैसा महल बनाया जाए। मैंने मना कर दी। बोले नहीं कर दे। बोले कि नहीं, मैंने वृंदापुर को अन्न खायो है, पहले वृंदापुर के जितने भी नगरवासी हैं सबके महल बनेंगे तो मेरो बनेगो, अन्यथा मेरो नहीं बनेगा। बाने मन ही मन यहाँ से द्वारिका नाथ को बात करी। द्वारिका नाथ ने आदेश कर दियो कि जैसा सुशीला चाहे वैसा आप करो। तब उनने सारी वृंदापुर को सुदामापुरी में बदल दियो और मोह महारानी बना दी और आप महाराज बन गए। श्री सुदामा जी महाराज कोटि कोटि प्रणाम करने लगे, रोने लगे। वारे कन्हैया, कहते ना तेरी माया को न पायो कोई पार, कि तेरी लीला तू ही जान है। नहीं गाता नहीं गाता। श्री सुदामा जी महाराज कहे कि देवी अब तुम जानो, तुम्हारो काम जाने, तुमको सुख धन दौलत वैभव चाहिए सो तुमको मिल गयो, और मोह को दर्शन चाहिए, मोह दर्शन मिल गए। अब तुम जानो, तुम्हारा द्वारिका नाथ जाने और तुम्हारी संतान जाने, मैं तो जा रहे हूँ। श्री सुदामा जी महाराज गोविंद के दिए हुए महल में प्रवेश नहीं किए और बाहर जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का पाठ किया और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर ली। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला, तेरी माया का